सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यार आज की वीडियो पूरी तरह से बजट गेमर्स के लिए होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम भी भाई ऐसे करने लगोगे। तो मैं बस आइडिया देने जाता हूँ क्योंकि आज की वीडियो में ना हम एक ऐसे गेमिंग पीसी की बिल्ड के बारे में बात करने वाले हैं जिसका बजट होने वाला है 20,000 रुपीज़। अब मुझे पता है मैं अपने चैनल पे पहले भी एक 20,000 रुपीज़ का गेमिंग पीसी बिल्ड कर चुका हूँ, बट अगेन मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि अब थोड़े नए पार्ट्स के साथ है। एंड ये जो पीसी बिल्ड है ये बहुत ज़्यादा कैपेबल है। मतलब अभी इस वीडियो में तो हम इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स पे ही गेमिंग करने वाले हैं जिसका बजट 20,000 रुपीज़ होगा, बट अगर आप इसके साथ एक डेडिकेटेड GPU पेयर करते हैं तो सही बता रहा हूँ इस पीसी की टक्कर लेना मतलब इस बजट में बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। अब मैं इसकी एक नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें एक प्रॉपर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी पेयर करूंगा, बट अभी के लिए हम इसमें जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ गेमिंग करने वाले हैं वो भी बहुत कैपेबल है। अब इस वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि अगर तुम भी इंटेल के फ़ैन बॉय हो, G4560 और G5400 के फ़ैन हो तो इस वीडियो के बाद हो सकता है कि तुम उसके फ़ैन ना रहो और तुम जो इस प्रोसेसर के बारे में हम आज बात करने वाले हैं उसके फ़ैन हो जाओ। तो इस वीडियो को अंत तक नहीं देखना भाई, क्योंकि इसमें मैं बात करूँगा कि किन लोगों के लिए पीसी बिल्ड है, किन लोगों को ये पीसी मतलब यार बिल्ड करना चाहिए, क्या इसका बजट होने वाला है, कितना कैपेबल होगा। एंड एट द एंड वीडियो के तुम्हें बेंचमार्क्स मिल ही जाएंगे। तो अगर तुम डायरेक्टली बेंचमार्क्स की तरफ जाना चाहते हो तो तुम नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके जा सकते हो, बट प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना। हो सकता है थोड़ी लंबी वीडियो बन जाए, बट सही बता रहा हूँ सारी चीज़ें मैं कवर करने की ट्राई करूँगा इसमें। तो वीडियो को अंत तक देखना एंड देखते हैं यार इसमें हम कौन सा प्रोसेसर यूज़ करने वाले, तो ऐसा क्या है इसमें, ठीक है। तो यार बिना टाइम बर्बाद करे चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि किन लोगों के लिए पीसी बिल्ड होने वाला है, मतलब किन लोगों को ये पीसी बिल्ड करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो यार ये सिर्फ बजट गेमर्स के लिए है। मतलब अगर तुम्हारे पास बजट है बहुत कम और तुम एक पीसी बिल्ड चाहते हो जिसको तुम फटाफट जाके गेमिंग शुरू कर दो, ठीक है, बट यार तुम ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते तो ये पीसी तुम्हारे लिए, क्योंकि इसका बजट शुरुआती 20,000 रुपीज़ होगा। मतलब 15 to 20,000 के अंदर तुम्हारा पीसी बिल्ड हो जाएगा या बड़े प्यार से। एंड अगर आगे तुम्हारे पास थोड़े पैसे आते हैं एंड तुम इसके साथ एक अच्छा खासा डेडिकेटेड सा मतलब डिसेंट सा GPU पेयर करते हो तो सच बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा कैपेबल हो जाएगा गेमिंग के लिए। अब दूसरी बात ये सिर्फ गेमिंग के लिए होगा कैपेबल, तुम इसमें ये मत सोचना कि 3D रेंडरिंग, वीडियो रेंडरिंग या फिर स्ट्रीमिंग अच्छे से कर लोगे। आखिरकार ये उतना कैपेबल नहीं है, सिर्फ गेमिंग करा देगा तुम्हें बढ़िया से अगर तुम एक डेडिकेटेड GPU इसके साथ पेयर करते हो तो। नहीं तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स में भी तुम्हारे डे टू डे के काम सारे आसानी तरीके से संभाल लेगा। एंड CSGO जैसी गेम्स को भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स में बड़े प्यार से 60 FPS टच कर देगा। तो अगर तुम CSGO खेलना चाहते हो 20,000 रुपीज़ में तो ये पीसी तुम्हारे लिए। अब मैं पहले भी एक 20,000 का बिल्ड कर चुका हूँ जिसमें मैंने 2200G को यूज़ किया था, बट वो थोड़ा पुराना हो गया था, तो यार किसी कारण मैं ये वाला पीसी बिल्ड बना रहा हूँ। एंड ये जो पीसी होने वाला है ये पूरी तरह से फ्यूचर प्रूफ होने वाला है। मतलब इन द सेंस अगर तुम्हारा फ्यूचर में मन करता है ना कि तुम एक अच्छा खासा नया प्रोसेसर या नया ग्राफिक कार्ड या नई रैम लगाओ तो तुम डेफिनेटली कर पाओगे इसको और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब तुम मुझे पता है तुम लोगों को जैसे तुमने सुना हो फ्यूचर प्रूफ, तो उसका मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम इसमें AMD का प्रोसेसर ही यूज़ करने वाले हैं। अब कौन सा करने में आगे बताऊंगा, बट AMD का ही कर रहे हैं, ठीक है। एंड पूरी तरह से फ्यूचर प्रूफ होने वाला है। एंड अगर तुम लोग भी बजट गेमर्स हो तो ये पीसी तुम्हारे लिए। नहीं तो अगर तुम अपने ऑफिस के कामों के लिए, डे टू डे काम के लिए, घर के लिए एक अच्छा पीसी चाहते हो जो ये बजट के अंदर आ जाए तो ये पीसी तुम्हारे लिए। या फिर तुम अपने बच्चों को देना चाहते हो जो छोटी मोटी सब्बे सरफर जैसी गेमों को संभाल ले तो ये पीसी तुम्हारे लिए। तो इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखना एंड चलो यार आगे शुरू करते हैं। तो चलो यार फटाफट पार्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं एंड चलो आगे बढ़े फिर। तो यार यहाँ पे जो हमारी सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमारा प्रोसेसर है ना वो है AMD का Athlon 200G। मुझे पता है यार लोग हंसने लग जाएंगे कि भाई 2019 में तू AMD का Athlon 200G क्यों लेकर आया, बट यार मेरी बात को ज़रा समझना। यहाँ पे अपने बजट में आने वाला सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त प्रोसेसर भाई यही है। तो यार AMD ने इस प्रोसेसर को बनाया था इंटेल की साइड से Pentium G4560 और G5400 को कम्पीट करने के लिए। अब यार ये प्रोसेसर वो चीज़ करने में बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है, इस बात पे कोई डाउट नहीं है। ये प्रोसेसर की अगर हम बात करें ना तो इसमें जो तुम्हें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलते हैं ना, Radeon Vega 3 जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा, ये एक बहुत ज़्यादा कैपेबल ग्राफिक्स है। मतलब इतने कैपेबल ग्राफिक्स है ना कि मतलब इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स की बात करें पे गेमिंग की बात करें तो इंटेल की साइड से दोनों G4560, G5400 और इन सम केसेस इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स पे गेमिंग के मामले i3 तक को हरा देता है ये बड़े प्यार से।
बट इसमें जो बुरी चीज़ है वो ये है कि 2 कोर 4 थ्रेड का एक लॉक्ड प्रोसेसर है ये। हाँ, ये एक लॉक्ड प्रोसेसर है, इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। तो यार एक ये चीज़ इसकी दिक्कत है। बट AMD की तरफ से एथलॉन सीरीज़ का ये सबसे बेहतरीन प्रोसेसर है अपने बजट में आने वाला। एंड अगर तुम इसके साथ एक अच्छा डेडिकेटेड GPU पेयर करते हो तो तुम्हें बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। बट अभी हम इंटेल कम्पीट करने के लिए बना रखा है एंड इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स पे गेमिंग करने वाले, तो उस पर पहले थोड़ा ध्यान देते हैं। अब यार इसके ना थोड़ी स्पेसिफिकेशंस की बात करें ना, तो 2 कोर 4 थ्रेड का प्रोसेसर है जो कि हाइपर थ्रेडिंग सपोर्ट करता है, जिसका मतलब यार AMD को भी बहुत नॉलेज थी या कल थी, जो मर्जी कह लो। उन्होंने 2 कोर 4 थ्रेड का प्रोसेसर बनाया पर हाइपर थ्रेडिंग सपोर्ट करता है, जिसका मतलब तुम्हारे 2 कोर 4 थ्रेड प्रॉपर 4 कोर्स की तरह वर्क करेंगे, जो कि एक बहुत आसान बात है। तो थम्स अप फॉर दैट। एंड तुम्हें इसमें इंटीग्रेटेड कोर्स मिल जाते हैं, ग्राफिक्स के 3 ग्राफिकल कोर्स मिल जाते हैं जो कि हैं रेडियन वेगा 3। अब यार ये जो ग्राफिक्स की बात करूँ ना, अगर तुम्हें इसे ढंग से समझना है ना तो मैं सीधा बताता हूँ, ये वो सेम ग्राफिक्स हैं जो तुम्हें राइजन के 32200G के अंदर मिलते हैं। बस समझ लो उसका ये छोटा रूम है, तो ये उतने ही कैपेबल ग्राफिक्स हैं, तो तुम्हें इसमें कोई टेंशन नहीं होने वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गेमिंग के मामले में, ठीक है। अब बात रही ना, इसमें 2 कोर 4 थ्रेड मिल जाते हैं एंड ये एक लॉक्ड प्रोसेसर है जिसकी बेस फ्रीक्वेंसी है 3.2 गीगाहर्ट्ज़ की एंड बूस्ट फ्रीक्वेंसी है 3.2 गीगाहर्ट्ज़ की। तो मतलब समझ लो 3.2 गीगाहर्ट्ज़ पे तुम फंसे हुए हो। अब तुम इसे ओवरक्लॉक कर नहीं सकते, ये बढ़ेगा है नहीं, बट मेरे हिसाब से ना 3.2 गीगाहर्ट्ज़ एक ठीक है रेंज, मतलब तुम ज़्यादा इससे उम्मीद रख भी नहीं सकते, बट 3.2 गीगाहर्ट्ज़ इनफ रहेगा मोस्ट पीपल के लिए। एंड यार एक चीज़ बस यही बुरी लगी मेरे को, बाकी सब कुछ इसमें औसम है। 4 MB की तुम्हें लेवल 3 की कैच मिल जाती है, जो कि ठीक है यार, और कुछ तुम मतलब क्या नहीं चाहते क्या हो तुम इससे ज़्यादा। और एंड अनलॉक प्रोसेसर बिल्कुल भी नहीं है, 40 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर बेस्ड है, AM4 सॉकेट सपोर्ट करता है, 35 वाट की टोटल TDP है। समझ सकते हो यार तुम इससे कि इतना लाइट प्रोसेसर है, 35 वाट की TDP में काम चला देता है पूरा का पूरा। जहाँ की हम बात करें G4560 की जिसकी 65 वाट्स की TDP है, तो तुम देख सकते हो यार कितना डिफरेंस है, बट परफॉर्मेंस में ये कहीं पीछे नहीं है। एंड 2667 मेगाहर्ट्ज़ की रैम को सपोर्ट करता है, 2 मेमोरी चैनल सपोर्ट कर देगा पूरी तरह से। ग्राफिक्स की जो फ्रीक्वेंसी तुम्हें मिल जाती है वो है 1000 मेगाहर्ट्ज़ की रेडियन वेगा 3 के। एंड यार AMD का एथलॉन सीरीज़ का काफ़ी बेहतरीन प्रोसेसर है एंड इसका तुम इसकी ताकत ना तुम इसके बेंचमार्क्स में देख ही लोगे, जो तुम्हें वीडियो के एंड में मिल ही जाएंगे, तो उसके लिए वेट करना। एंड तुम्हें बड़े प्यार से अगर तुम ऑफलाइन लेने जाते हो ना, तुम्हें 4200 रुपये के आस पड़ोस में मिलेगा। ऑनलाइन इसके दाम थोड़े से बढ़े हुए हैं, ऑफलाइन जाओ बढ़िया दाम से मिलेगा। दिल्ली में MD कंप्यूटर्स ले लो यार, मुंबई में लेमिंगटन रोड ले लो, तुम पता करो भाई, मतलब यार तुम जगह जगह जाके चेक कर सकते हो, तुम्हें ऑफलाइन ज़्यादा ही सस्ता मिलेगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है एंड आग लगा देगा बढ़िया से। अब यार यहाँ पे जो नेक्स्ट सबसे ज़रूरी चीज़ है ना वो है अपना मदरबोर्ड, ठीक है। एंड मुझे पता है यार वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, पर इसे अंत तक प्लीज़ देखो ना, प्लीज़ 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 प्लीज़। बट अभी की बात करें ना मदरबोर्ड की, तो हमने मदरबोर्ड के लिए लिया है यहाँ पे ASUS का A320M EX गेमिंग मदरबोर्ड, या फिर मैंने उल्टा बोल दिया शायद, ASUS का EX A320M गेमिंग मदरबोर्ड, जो कि तबाही है भाई अपने बजट में आने वाला AM4 सॉकेट में, मतलब तबाही है, तबाही पूरी तरह से फ्यूचर प्रूफ, पूरी तरह से तबाहीदार, आग लगा देगा यार। मतलब तुम इसे देखो तो यार ये मदरबोर्ड ना AM4 सॉकेट को सपोर्ट करता है, 8320M चिपसेट पे बेस्ड है ये। एंड ASUS के एक्सपेंडिशन सीरीज़ का ये मदरबोर्ड है। तुम्हें ईजिली ऑनलाइन भी अगर सर्च कर रहे हो ना तो तुम्हें 4500 रुपये आस पड़ोस में मिलेगा, ऑफलाइन तो तुम्हें वो सस्ता पड़ जाएगा, तो तुम जाके चेक कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा अपडेटेड लिंक्स के लिए तुम नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। बट अभी की बात करें ना इस मदरबोर्ड की, तो ये एक्सपेंडिशन सीरीज़ का मदरबोर्ड है जो कि काफ़ी अच्छा है, पूरी तरह से फ्यूचर प्रूफ है। एंड यही पर्टिकुलर मैंने मदरबोर्ड क्यों लिया है इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि इसमें ये 2 चीज़ें ऐसी देता है जो मेरे ख्याल इस बजट में मदरबोर्ड्स नहीं दे पा रहे थे, या फिर मुझे लगता था नहीं दे रहे थे, बट एवर जो भी तुम कह सकते हो। तो यार स्पेसिफिकेशन की पहले बात करें ना तो A320M मदरबोर्ड है। एंड इस मदरबोर्ड की अच्छी लगी मेरे को बात की, देखो एक तो अपना एथलॉन का जो प्रोसेसर है वो VRM, उसकी यार मतलब कितनी कूलिंग, उसकी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है उसकी, है ना। तो ये मदरबोर्ड उसको भी यार मतलब स्टेबल रखे हैं मेरे हिसाब से, जो मेरे को सही सा लगा था, ठीक है। अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं ऊपर से बता दिया तुम्हें। अब यार इसमें ना पोर्ट्स की बात करें ना हम, तो तुम्हें 3 ऑडियो जैक मिल जाते हैं तुम्हारे स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड तुम्हारे सारे पोर्ट्स मिल जाएंगे तुम्हें। 2 USB 2.0, 4 USB 3.0 के पोर्ट मिल जाएंगे, एक DVI, एक HDMI आउट मिल जाएगा। एंड वही स्टैंडर्ड 3-4 पिन वाले फ़ैन हेडर्स मिल जाएंगे, एक RGB हेडर, सीरियल हेडर और TPM हेडर मिल जाएगा। 4 SATA 3 के पोर्ट्स मिलते हैं मेरे ख्याल से, जो मोर देन इनफ है बंदों के लिए अगर एक्सपैंड करना चाहते हो तुम स्टोरेज को।
इंटरनल USB 2 USB 2.0 और एक USB 3.0 मिल जाएंगे, जो कि इनफ है यार, ठीक है। मतलब यार ज़्यादा तुम मुझसे उम्मीद भी नहीं रख सकते थे इस बजट के अंदर। मेरा फ़ोन भी ना यार बजे जाता है भाई, क्या करूँ मैं भी। अब छोड़ो, एक्सपेंशन स्लॉट्स की बात करें तो एक PCI 3.0 X16 का पोर्ट मिलता है, एक PCI 2.0 X4 का पोर्ट मिलता है और एक PCI 3.0 X1 का स्लॉट मिलता है, जो कि ऑसम है, ऑसम। मतलब देख, मुझे पता है कि भाई और ही मदरबोर्ड ये चीज़ देते हैं, तो इसमें नया क्या है कुछ ऐसा पता है ना। देखो, इसमें तुम्हें DDR4 की रैम सपोर्ट करता है 2666 मेगाहर्ट्ज़ की, ठीक है। हाँ, यानी तुम 2400 मेगाहर्ट्ज़ से ऊपर नहीं जा सकते, सिंपल। अब यार टोटल मेमोरी सपोर्ट करता है 64 GB तक। इसका मतलब अगर तुम फ्यूचर में एक बड़े प्रोसेसर की तरफ भी अपग्रेड करते हो तो तुम 64 GB तक मेमोरी ले जा सकते हो, जो कि ऑसम है। अब ना तुम्हें इसमें 4 रैम स्लॉट मिलते हैं, जो कि इस बजट में दूसरा मदरबोर्ड नहीं दे रहे थे, मतलब दे रहे थे बट नहीं दे रहे थे, वो तुम अगले आगे समझ जाओगे। एंड मैक्सिमम चैनल 2 सपोर्ट करता है। अब यार यहाँ पे जो दूसरा रीज़न था ना जिसके कारण मैंने इसे लिया है, वो है M.2। ये इकलौता मदरबोर्ड है, या मेरे को अगर नॉलेज नहीं है तो यही मदरबोर्ड है जो इस बजट में 4 रैम स्लॉट्स और एक M.2 का स्लॉट देता है। जिसका मतलब अगर तुम फ्यूचर में एक SSD साइड अपग्रेड करना चाहते भी हो तो तुम बड़े प्यार से अपग्रेड कर पाओगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो थम्स अप फॉर दैट। एक ये रीज़न था यार क्योंकि मैंने इसे क्यों लिया है, ठीक है। बाकी ऑल इन ऑल एक काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है, हमारे प्रोसेसर के साथ पूरी तरह से कंपैटिबल है। हमारे प्रोसेसर के साथ क्या, मतलब और भी आगे प्रोसेसर के साथ पूरी तरह से कंपैटिबल होगा M4 के, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इसके साथ फ्यूचर में, ठीक है। अब आती है तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़, जो कि है रैम। अब यहाँ पे साफ बता दिया, हम AMD का प्रोसेसर यूज़ करें, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स यूज़ करें, इसका मतलब हमें एक फास्ट, बेहतरीन, अच्छी, बढ़िया रैम चाहिए, है ना। तो यार ये रैम के लिए ना, अब तुम चाहो तो कोई भी 2400 मेगाहर्ट्ज़ की रैम ले सकते हो, बट अगर मेरी रिकमेंडेशन की बात करूँ तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे G-Skill की Ripjaws DDR4 8GB 2400 मेगाहर्ट्ज़ की रैम। 4200 रुपये के आस पड़ोस में ऑफलाइन अवेलेबल है, 4700 के आसपास ऑनलाइन अवेलेबल है। ऑफलाइन चेक करोगे सस्ता मिलेगा और दूसरी वेबसाइट पे ढूंढ लेना। बट ऑल इन ऑल ये काफ़ी अच्छी रैम है। एंड 2400 मेगाहर्ट्ज़ से नीचे जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यार देखो बेकार हो जाएगा, फिर अपना ना AMD वाली फीलिंग आनी बंद हो जाएगी। तो 2400 मेगाहर्ट्ज़ से ना मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, 8GB से नीचे जाना मत भाई, और बजट चाहे जितना मर्जी हो। एंड भाई बहुत, मतलब हम इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स पे गेमिंग करेंगे तो हमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स रैम से ही मिलने वाले हैं, तो 2400 मेगाहर्ट्ज़ इनफ है। 3200 मेगाहर्ट्ज़ या 3000 मेगाहर्ट्ज़ की तरफ तुम जा नहीं सकते, तुम्हें 2400 ही जाना पड़ेगा, ठीक है। अब यह सिंगल 8GB की स्टिक है, ये 4200 रुपये के अंदर अवेलेबल। एंड इसके बारे में तो कुछ खास बताने के लायक है नहीं, बहुत बेहतरीन रैम है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तुम किसी भी 2400 मेगाहर्ट्ज़ की रैम के साथ जा सकते हो। बट फिर भी मैंने इसको लिया, जो कि यार मुझे पता नहीं क्यों मैंने लिया, बट ले लिया, ठीक है। एंड काफ़ी अच्छी रैम है, एंड तुम्हें इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होने वाली, अपने प्रोसेसर के साथ पूरी कंपैटिबल है। एंड तुम ट्राई कर सकते हो इसको भी ओवरक्लॉक करना, बट मैं तो नहीं रिकमेंड करता, क्योंकि अपने मदरबोर्ड को ज़रूरत भी नहीं उसकी, ठीक है। बाकी ऑल इन ऑल तुम्हारे साथ बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। एंड इसके स्पेसिफिकेशन की मेरे को लगता है कि उसको इंटरेस्ट भी नहीं है, तो छोड़ देते हैं। अब यार यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, मतलब मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, वो है पावर सप्लाई। क्योंकि यार आखिरकार इसी के कारण तुम्हारे पूरे सिस्टम में पावर जाएगी। एंड यहाँ पे हम बिल्कुल भी चीप नहीं हो सकते थे, तो भाई इसी कारण से मैंने ठीक ठाक बजट की एक अच्छी खासी पावर सप्लाई लेने का सिलेक्ट किया। मुझे पता है यहाँ पे ना इस बजट, इतने टाइट बजट के हिसाब से ना कुछ लोग करते क्या है कि भाई पावर सप्लाई में ना चीप हो जाते हैं यार, मतलब 500-600 रुपये वाली सेब्रॉनिक्स की पावर सप्लाई लेना ज़्यादा कंसीडर करते हैं, क्योंकि यार वो सस्ती पड़ती है। बट बिलीव मी, ये बाद में तुम्हें बहुत नुकसान दे सकती है, क्योंकि यार लोड पे ना फिर पावर सप्लाई की ही वाट लगती है। तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम एक अच्छी पावर सप्लाई लो। इसी कारण मैंने यहाँ पे जो पावर सप्लाई ली है वो भी एक काफ़ी अच्छी पावर सप्लाई है अपने बजट के हिसाब से। तो ये पावर सप्लाई है कॉर्सर की VS550 वाट की पावर सप्लाई। मुझे उम्मीद है तुम लोगों को ये पता होगा इस पावर सप्लाई के बारे में, बहुत ज़्यादा पॉपुलर पावर सप्लाई है। अब मैंने यहाँ पे 550 वाट ही क्यों ली है, क्योंकि यार 450 वाट पे भी मैं जा सकता था, बट 450 वाट मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम रहता। मतलब 550 वाट तो पूरी तरह से ओवर किल ही है, बट 450 वाट से मुझे पता हो जाता, लेकिन फिर भी 550 वाट लिया ताकि थोड़ा बहुत फ्यूचर प्रूफ रहे। कल को अगर GTX 1060 के भी पेयर करूँ ना मैं इसके साथ, तो मुझे प्रॉपर परफॉर्मेंस मिल सके। क्योंकि मुझे पता है यार, मुझे बताना पड़ेगा तुम्हें कि भाई इस प्रोसेसर के साथ तुम GTX 1060 तक जा सकते हो, तुम्हें वो भी कंपैटिबल होगा, चांसेस है कि वो बॉटलनेक नहीं होएगा।
बट यहाँ पे जो हमने पावर सप्लाई लिया हुआ है कॉर्सर की VS550 3,000 रुपये के अंदर में अवेलेबल है। तो मैं ऑफलाइन सस्ती पड़ेगी, ऑनलाइन थोड़ी महंगी पड़ेगी भाई। बात फिर से बात बोल रहा हूँ, 550 वाट की पावर सप्लाई है एंड इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। 80+ वाइट सर्टिफाइड है, इसका मतलब स्टैंडर्ड ही है यानी यार, मतलब काफ़ी अच्छी पावर सप्लाई है, इससे तुम्हें कोई कंप्लेंट नहीं होगी एंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर सप्लाई है। तो मुझे लगता है तुम्हें इसके बारे में बताना मेरे लिए कुछ खास ज़रूरी नहीं पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल पावर एफिशिएंट है यार, एकदम सही पावर सप्लाई। मतलब एक चीप पावर सप्लाई की तरफ जाना नहीं, नुकसानदेही हो सकता है आखिर में। तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि भाई तुम अभी एक अच्छे पावर सप्लाई पे इन्वेस्ट कर लो, ताकि बाद में तो तुम्हें नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। अब यार यहाँ पे जो अगली चीज़ आती है ना ज़रूरी वाली, वो है स्टोरेज। अब स्टोरेज के लिए अपने पास 2 ऑप्शन है, या तो अपनी तुम पुरानी एक हार्ड डिस्क 1 TB वाली, 2 TB वाली, 5 TB वाली, 1000 TB, जो भी यार मतलब जो भी तुम्हारे पुरानी स्टोरेज पड़ी हुई है उसको यूज़ कर लो। नहीं तो अपना बजट हो रहा था बहुत ज़्यादा कम, या ज़्यादा कम, मतलब समझ लो यार बहुत कम हो रहा था अपना बजट। इस चक्कर में मैंने यहाँ पे लिया Seagate की 500 GB की हार्ड डिस्क, जिसके बारे में मेरे को बताने के लिए कुछ है ही नहीं। 500 GB की हार्ड डिस्क है, तुम विंडोज़ इंस्टॉल कर पाओगे, कुछ गेम्स भी रख पाओगे, बट 500 GB ही है। अब यार मैंने बता ही दिया, अगर तुम्हारे पास पुरानी स्टोरेज है ना तो तुम स्टोरेज की तरफ अपग्रेड कर लो, मतलब उसी का यूज़ कर लो, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा काम आएगी। या फिर दूसरा ऑप्शन, तुम एक 500, 200, 300, 500 रुपये वाला मतलब यार एक कैबिनेट ले लो एंड जो कैबिनेट के पैसे हम अभी लगा रहे हैं उन कैबिनेट के पैसों को अपनी एक WD की 1 TB की हार्ड डिस्क की तरफ लगा लो। ठीक है, अगर मैं इस बात समझ पा रही हो, हमने क्योंकि कैबिनेट जो लिया है वो थोड़ा दिखने में सेक्सी सा अच्छा सा कैबिनेट लिया है, तो तुम चाहो तो उस कैबिनेट को छोड़ के 500 रुपये वाले ज़ेब्रॉनिक्स का कैबिनेट लगा लो एंड उस कैबिनेट के पैसों को तुम हार्ड डिस्क की तरफ अपग्रेड कर लो, तुम्हारे लिए ज़्यादा सही काम करेगा। बट अभी के लिए मैंने 500 GB की हार्ड डिस्क ली है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर तुम शुरुआती PC बिल्ड कर रहे हो तो 500 GB मेरे ख्याल इनफ ही होना चाहिए। मुझे पता है 1 TB ज़्यादा बेटर रहेगा, पर 500 GB है तो कुछ नहीं कर सकते हम भी। तो 500 GB लगा रहे हैं Seagate की 500 GB की हार्ड डिस्क। इसके बारे में कुछ बताने के लिए मेरे पास है नहीं, बस 500 GB की हार्ड डिस्क है, सारा काम संभाल लेगी। बट फिर मैंने बता ही दिया, अगर तुम्हारा बजट ऊपर जा सकता है तो 1 TB की तरफ जाओ, तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर काम करेगी। ठीक है, अब यहाँ तो अपनी स्टोरेज भी होगी। अपना लास्ट चीज़ जो अपनी बची है वो बची है कैबिनेट। ठीक है, अब कैबिनेट के लिए ना अपने पास थे भत्तेरे ऑप्शन। ठीक है, मैंने बता दिया, तुम चाहो तो 500 GB वाली हार्ड कैबिनेट, 500 रुपये वाले जो कैबिनेट आते हैं ज़ेब्रॉनिक्स के, उनकी साइड चले जाओ। नहीं तो जो कैबिनेट मैंने अभी यहाँ पे लिया है तुम उसे भी ले सकते हो। अब यहाँ पे जो मैंने कैबिनेट लिया है ना वो है चिपट्रॉनिक्स का X310B। अपने बजट में आने वाला बहुत बेहतरीन कैबिनेट है, मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन कहना चाहिए, बहुत बेहतरीन गेमिंग कैबिनेट है। दिखने में अच्छा है, काफ़ी अच्छी तरह से तुम्हारे लुक बुक भी देता है एंड काफ़ी सही एयर फ्लो भी है इस कैबिनेट का। अब यार इस कैबिनेट की बात करें ना तो मैं 1500 रुपये से 1800 रुपये का अवेलेबल। अब देखो मेरी बात सुनो, जरूरी नहीं है कि तुम इसी कैबिनेट को लो, हो सकता है तुम्हें ऑफलाइन या कैबिनेट आसानी से ना मिले, तो तुम्हें जो भी इस बजट के आस पड़ोस में कैबिनेट मिलता है ना, मतलब यार देखो तुम ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब तुम पहले भी रिसर्च कर चुके हो, तो तुम्हें पता ही होगा कि तुम्हें कैसे कैबिनेट ढूंढना है। तुम्हें इस बजट में आने वाला कोई भी कैबिनेट ले लो, बट अभी के लिए अगर तुम ऑनलाइन लेने वाले तो ये कैबिनेट बहुत अच्छा कैबिनेट है। अब यार इसके बारे में थोड़ी सी भी बात करें ना हम, तो यार देखो साइड टेम्पर ग्लास की तरह आता है, बट है एक्रेलिक की, तो एक बात इस पर तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। एक LED फ़ैन तुम्हें पहले से प्री इंस्टॉल मिलता है एंड फ्रंट USB 3.2 है एंड इसके बारे में कुछ खास बताने लिए बस हमारे PC बिल्ड के लिए काफ़ी अच्छा कैबिनेट है एंड सब कुछ एक साथ ही अच्छे से संभाल जाएगा। तुम्हें चार हार्ड डिस्क के बेस मिल जाते हैं इसमें एंड काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी खुला कैबिनेट है एंड हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तुम इसमें फ़ैन्स भी अच्छा से, मतलब सारे फैंस यार आराम से इंस्टॉल कर पाओगे एंड तुम चाहो तो यार मतलब सही अच्छा कैबिनेट है। अगर तुम चाहते हो थोड़ा और पैसा खर्च करना तो तुम इसकी तरफ जा सकते हो। चिपट्रॉनिक्स का ये X410B ये उससे ज़्यादा बेटर कैबिनेट है। इसमें फ्रंट में तुम्हें LED फ़ैन पहले से प्री इंस्टॉल मिलता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एयर फ्लो इस कैबिनेट का भी है। बट तुम चाहो तो X310B भी ले सकते हो, मतलब दो इसके मॉडल्स हैं, X310B और X410B। अभी मैंने X310B बोला है क्योंकि मुझे लगा सही सा है ये एंड काफ़ी अच्छा कैबिनेट है, अपने बजट में आने वाला, काफ़ी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है एंड ATX माइक्रो ATX मिनी ATX सारे मदरबोर्ड्स को सपोर्ट करता है एंड फुल साइज तुम GPUs में बड़े प्यार से लगा पाओगे। दो 120mm के फैंस इसमें प्री इंस्टॉल आते हैं, जो कि इन्होंने वेबसाइट पे ऐसा शो किया है, बट मुझे कंफर्म नहीं है।
ब्रश्ड एल्यूमिनियम फ्रंट पैनल के साथ आता है। एक USB 3.0 का फ्रंट पोर्ट है, एक 2.0 का फ्रंट पोर्ट है, वही HD ऑडियो आउटपुट मिला है। काफ़ी अच्छा कैबिनेट है, तुम्हारे ओवरऑल PC का लुक को भी देगा, क्योंकि यार देखो मदरबोर्ड का थीम भी रेड है, इस PC के कैबिनेट की थीम भी रेड है, तो ओवरऑल तुम्हें अच्छा लुक मिलेगा एंड तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये देखो यार, यहाँ पे ना अपने सारे पार्ट्स होते हैं कंप्लीट। मुझे पता है कैबिनेट आखिरकार एस्थेटिक्स के लिए ही है, बट अगेन मैंने तुम्हें बता ही दिया, अगर तुम 500 रुपये वाला कैबिनेट लेने चाहते हो, तुम हवाबाजी नहीं करनी, तुम्हें सिर्फ परफॉर्मेंस से मतलब है, तुम चाहो तो ले सकते हो और हार्ड डिस्क की तरफ अपग्रेड कर लो। अब यार यहाँ पे ना अपने सारे पार्ट्स होते हैं पूरे। अब आते हैं मुद्दा कि भाई कितना कैपेबल ये PC है ना, मतलब कितना कैपेबल ये PC है। तो फटाफट मैं तुम्हारे सामने बेंचमार्क रख लेता हूँ एंड फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो तुमने बेंचमार्क्स देख के इतना तो देख गया होगा कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स पे भी ना गेमिंग के मामले में अपना 200GE किसी से पीछे नहीं है। मतलब कई यार बहुत ज़बरदस्त प्रोसेसर है ये अपने इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स पे गेमिंग कराने के मामले में। अब यार अगर तुम चाहते हो ना एक डेडिकेटेड GPU की वीडियो जिसको इसके साथ मैं पेयर करूँ, भले यार जो कि मैं करूँगा ही यार, उसको कोई रोक भी नहीं सकता, बट वो वीडियो मैं कुछ दिनों में ही ला दूंगा, तो तुम उसके लिए थोड़ा वेट कर सकते हो। एंड अगर तुम अभी तक यहाँ तक वीडियो देख चुके हो ना, तो मुझे उम्मीद है तुम्हें पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को और लाइक कर दो इस वीडियो को, क्योंकि वैसे भी वॉच टाइम मेरे में आता नहीं, 5-6 मिनट की वीडियो भी में भी सिर्फ 1-1 मिनट का वॉच टाइम आता है। तो प्लीज़ वीडियो को यार थोड़ा लंबा देख लिया करो एंड लाइक कर दो यार प्लीज़ वीडियो को, एंड सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं जल्दी और अच्छी ऑसम सी वीडियोस लाने वाला हूँ। एंड अभी के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक ले बाय, पीस आउट।